वेलकम टू कैम्ब्रिज क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या भारत में राष्ट्रवाद, मतलब किस तरीके के भारत में राष्ट्रवाद के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, जो 10th के एग्ज़ामों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में कंपटीशन के लिए भी ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कंपटीशन में भी देखने के लिए मिलता है, जैसे बीपीएससी में भी ये सबसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो फिलहाल हम सब इसे बेसिक लेवल का ही समझे कि 10th के बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं जो बीपीएससी तक के एग्ज़ामों में पूछा जाता है, वही उसी क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव बनाकर इसमें दिए गए हैं। तो आइए हम सब पहले देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के क्वेश्चन किस तरीके से एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस वर्ष यात्रा शुरू हुई। मतलब इसमें जो क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या हो रहा है कि महात्मा गांधी के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की गई थी, वह यात्रा कब शुरू की गई थी, उसे किस यात्रा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन पहला ए दिया गया है क्या 1920 के भुज, और दूसरा ऑप्शन बी में क्या है 1930 के अहमदाबाद। नंबर तीसरा क्या है 1930 का दांडी। नंबर चौथा क्या है 1930 का एल्बा। आप सब इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे और नीचे कमेंट में आंसर देते जाएंगे कि ताकि पता चल सके कि आप सब लोगों को कितना सही गया। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है 1930 दांडी। मतलब ये जो आंसर हो गए 1930 के दांडी। नंबर दूसरा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया। नंबर पहला ऑप्शन 1923 गुरु गोलवलकर। नंबर बी ऑप्शन 1925 केबी हेडगेवार। नंबर सी ऑप्शन 1926 चित्तरंजन दास। नंबर चौथा ऑप्शन 1928 लालचंद। तो इसका देखिए आंसर क्या होगा 1925 केबी हेडगेवार। मतलब इन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया 1925 ईस्वी में हुआ, और किसके द्वारा, केबी हेडगेवार के द्वारा हुआ। नंबर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या पूछा गया है कि तीसरा प्रश्न दिया गया है सिपाही विद्रोह कब हुआ। ऑप्शन ए 1855, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1885 और ऑप्शन डी 1887। आंसर कमेंट कीजिए आप सब लोग। तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ। कब हुआ 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। अंग्रेजों ने, पारसियों ने, मुसलमानों ने, पंजाबियों ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंग्रेजों ने। नंबर पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, जिसकी स्थापना कब हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी लाला हरदयाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे WC बनर्जी के नामों से भी जाना जाता है। नंबर छठा क्वेश्चन इसका देखते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1919 ईस्वी, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1919 ईस्वी, ऑप्शन डी 16 अप्रैल 1919 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। तो नंबर अगला क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और इसके संस्थापक कौन थे। तो अभी हम आपको बताए थे जस्ट इससे पहले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। देखिए इसका ऑप्शन ए क्या दिया गया है 1923 ईस्वी में गुरु गोलवलकर। ऑप्शन बी क्या है 1885 ईस्वी ए ओ हुम। ऑप्शन सी क्या है 1880 ईस्वी लॉर्ड लिप्टन। और चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है 1876 ईस्वी लॉर्ड लिप्टन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 1885 ईस्वी ए ओ हुम के द्वारा। नंबर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या दिया है टीपू सुल्तान शासक थे।
मतलब टीपू सुल्तान जो कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए मैसूर का, बी शिमला का, सी कश्मीर का और डी कोई नहीं। तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास, कि ताकि सभी लोग देख सके इस वीडियो को। नौवां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? ऑप्शन ए 1895, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1915 और ऑप्शन डी मान लीजिए 1919। तो इसका साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया गया है? ऑप्शन सी होंगे 1915 ईस्वी में। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना किसने किया? नंबर पहला राजा राम मोहन राय, नंबर बी दयाराम सरस्वती, नंबर सी विवेकानंद और नंबर डी रामकृष्ण परमहंस। तो ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होंगे। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया है कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? नंबर ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद और डी रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कि किन्होंने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है? 12वां नंबर क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? नंबर पहला बाल गंगाधर तिलक, नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, नंबर सी लाला लाजपत राय द्वारा, नंबर डी मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। तो हिंद स्वराज की पुस्तक मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दिया गया? मतलब वल्लभ भाई जो सरदार पटेल की उपाधि, उसको सरदार की जो उपाधियां दी गई थी वो किस आंदोलन के द्वारा दिया गया था? नंबर पहला बारदोली, नंबर बी अहमदाबाद, नंबर सी खेड़ा और नंबर डी चंपारण। तो देखते हैं इसका किस आंदोलन के तहत दिया गया था। तो बारदोली आंदोलन के तहत बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे। नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? नंबर ऑप्शन ए 1929 के लाहौर अधिवेशन, नंबर बी 1931 के कराची अधिवेशन, नंबर सी 1933 के कलकत्ता अधिवेशन और डी 1937 के बेलग्राम अधिवेशन। तो पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में? तो 1900 इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए 1929 का लाहौर अधिवेशन। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि असहयोगी आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन बी अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, ऑप्शन सी नवंबर 1920 फैजपुर और ऑप्शन डी क्या दिया गया है? दिसंबर 1920 नागपुर। तो असहयोगी आंदोलन देखते हैं कब होगा? तो ऑप्शन ए होंगे, क्योंकि सितंबर 1920 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोगी आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पारित किए गए थे। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि रंपा विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए है 1916, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1918 और ऑप्शन डी 1919। तो रंपा विद्रोह कब हुए? तो 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे 1916। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्या दिया गया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापना किसने किया? ऑप्शन ए एम.एन. राय, ऑप्शन बी पी.एन. राय, ऑप्शन सी पी.सी. राय और ऑप्शन डी ए.के. सेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एम.एन. राय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1920 और ऑप्शन डी 1922 ईस्वी में। तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुए? जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ पहुंच गए हैं कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया? ऑप्शन पहला गुरदाल सिंह 1916, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद 1920 और ऑप्शन सी लाला हरदयाल 1913 और ऑप्शन डी सोहन सिंह भाखना 1918 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक से शुरू हुआ। तो जो खिलाफत आंदोलन है कब शुरू हुआ और किस देश के सहयोग से। ऑप्शन पहला 1920 तुर्की, ऑप्शन बी अरब और 1920 फ्रांस और 1920 जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1920 ईस्वी में तुर्की देश के सहयोग से भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुए थे। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं 1921 ईस्वी में कि श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया। 1920 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में श्रमिक विवाद अधिनियम बनाए गए थे। तो बस अब हम सब 50% क्वेश्चनों का देख चुके हैं। इसी प्रकार बरकरार रखिए कि ताकि सीखने के लिए मौका मिले और इन सब क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना। तो ऑप्शन 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई। ऑप्शन ए 1924 ईस्वी, ऑप्शन बी 1930 ईस्वी, ऑप्शन सी 1919 ईस्वी और ऑप्शन डी 1920 ईस्वी। तो खलीफा पद की समाप्ति के लिए 1924 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था तुर्क देशों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई। नंबर पहला काबुल में, नंबर बी पेशावर में, नंबर सी जर्मनी में और नंबर डी कनाडा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी में। आगे की तरफ देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, ताना भगत आंदोलन किस आदिवासियों में हुआ। मतलब ताना भगत आंदोलन किस आदिवासी में हुआ, संथालों में, कोलों में, भीलों में और ओरावो में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओरावो जनजाति में, जो कि ताना भगत आंदोलन शुरू हुआ था। नंबर क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे। ये सब तो आप सब विदाउट ऑप्शन के मार सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब आए। ऑप्शन पहला दिया गया है क्या 1891, ऑप्शन बी 1893 और ऑप्शन सी 1915 और ऑप्शन डी 1916। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं, गांधी इरविन समझौता या जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है वह किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1929 और ऑप्शन सी 1930 और ऑप्शन डी क्या है 1931 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौते हुए, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसने किया था। मतलब 1905 के यहाँ वायसराय के बारे में सोचना है कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे। ऑप्शन ए लिट्टन, ऑप्शन बी रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी है लॉर्ड इरविन। तो इस समय जो 1905 में लॉर्ड कर्जन बंगाल के जो गवर्नर जनरल कह सकते हैं, वायसराय कह सकते हैं, 1905 ईस्वी में था। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी चतुर्थ। अर्थात जो गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अर्थात गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे, तो 3 हुए थे। कब कब हुए थे, 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन और 1931 ईस्वी में दूसरे गोलमेज सम्मेलन और 1932 ईस्वी में तीसरे गोलमेज सम्मेलन। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं कि आर्म्स एक्ट या आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था। ये आर्म्स एक्ट है, किसने लागू किया, तो ऑप्शन ए रिपन ने, ऑप्शन बी कैनिंग ने, ऑप्शन सी लिट्टन ने और डलहौजी ने। तो आर्म्स एक्ट लॉर्ड लिट्टन के द्वारा लागू किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं कि बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1933, ऑप्शन बी 1934 और ऑप्शन सी 1935 और ऑप्शन डी 1926 ईस्वी में। तो बम्बई में कांग्रेस समाज दल की स्थापना ऑप्शन बी इसका सही आंसर 1934 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की। 1928 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अली मुदालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। रंपा विद्रोह का, ऑप्शन बी खेड़ा विद्रोह, ऑप्शन सी संथाल विद्रोह और ऑप्शन डी मोपला विद्रोह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोपला विद्रोह का। अगले प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या
सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए क्या दिया गया है, खान अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन बी क्या है, सैयद अहमद खां। ऑप्शन सी महात्मा गांधी। ऑप्शन डी आगा खां। तो बहादुर खां या सीमांत गांधी का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खां। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? ऑप्शन ए दिया गया है लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। ऑप्शन सी लॉर्ड लिट्टन और ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका सही आंसर लॉर्ड हार्डिंग हो जाएंगे। अगले प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी श्रीमती एनी बेसेंट। ऑप्शन सी रविंद्रनाथ ठाकुर और ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका सही आंसर रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो पहला ऑप्शन खिलाफत आंदोलन, नंबर बी असहयोगी आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो वह जो चौरी चौरा कांड के बाद कौन से आंसर जाएंगे सही इसके बाद? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे असहयोगी आंदोलन। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड का उपरांत किसका गठन किया गया? ऑप्शन ए डायर समिति। ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू समिति। ऑप्शन सी चेम्सफोर्ड समिति और डी हंटर समिति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हंटर समिति का। तो अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? नंबर पहला आमरण अनशन से, नंबर बी कैसर हिंद के पदक वापस करके, ऑप्शन सी दांडी यात्रा द्वारा, ऑप्शन डी पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी दांडी यात्रा के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था किस क्षेत्रों में? तो ऑप्शन ए उद्योगपति के क्षेत्र में, नंबर बी व्यापारी पर, नंबर सी श्रमिक पर और नंबर डी किसानों पर। तो ऑप्शन इसका सही आंसर डी हो जाएंगे किसानों पर। 40 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए एम.एन. रॉय, ऑप्शन बी सत्यभक्त और ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी एन.एम. जोशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी एम.एन. जोशी और सी क्या सत्यभक्ति और डी एम.एन. रॉय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय के द्वारा। अगले प्रश्न देखते हैं कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? ऑप्शन ए में दिया गया है लॉर्ड जॉर्ज ने, ऑप्शन बी में दिया गया है विंस्टन चर्चिल ने, ऑप्शन सी मैकडोनाल्ड ने और ऑप्शन डी इटली ने। तो सही आंसर हो जाएगा मैकडोनाल्ड के द्वारा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए आनंद मोहन बसु को, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन सी रमेश चंद्र बनर्जी को और ऑप्शन डी ए.ओ. हुम को। तो सही आंसर हो जाएंगे ए.ओ. हुम को। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? नंबर पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू, सी मदन मोहन मालवीय और डी चित्तरंजन दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। आर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया? नंबर पहला राधाकांत ने, नंबर बी रामकृष्ण परमहंस और नंबर सी विवेकानंद और नंबर डी दयानंद सरस्वती। तो आर्य साम्राज्य की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। अगले प्रश्न देखते हैं कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए अब्दुल लतीफ, ऑप्शन बी आगा खां और ऑप्शन सी सैयद अहमद खां और ऑप्शन डी नवाब बकर उल मुल्क के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सैयद अहमद खां के द्वारा। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? मतलब गांधी जी नमक कानून किस तिथि को भंग किया? ऑप्शन ए 2 मार्च 1930, ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1930 और ऑप्शन सी 12 मार्च 1930 और ऑप्शन डी क्या दिया गया 25 मई 1930। तो इसका सही आंसर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी हो जाएंगे। अगले प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया? यहाँ शुरू करने की बात की जा रही है। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि
किस तिथि को भंग किया, तो 6 अप्रैल 1930। और इस क्वेश्चन में देखिए कि मतलब गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू किया। ऑप्शन ए 12 जनवरी 1930, ऑप्शन बी 12 फरवरी 1930, ऑप्शन सी 12 मार्च 1930 और ऑप्शन डी 12 अप्रैल 1930 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी। अगले प्रश्न देखते हैं, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। ऑप्शन ए 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, ऑप्शन सी 12 मार्च 1930 ईस्वी को, ऑप्शन डी 1 मार्च 1932। तो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस ऑप्शन इसका सही बी होगा, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, पूना समझौता किसके मध्य हुआ, और पूना समझौता किसके मध्य हुआ। तो ऑप्शन ए गांधी जी और मोहम्मद जिन्ना के द्वारा, और ऑप्शन बी गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच, और ऑप्शन सी परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी के बीच, और ऑप्शन डी क्या दिया गया, तिलक और लाला लाजपत राय के साथ। तो इसका सही आंसर बी हो जाएंगे, गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुए थे। अगले प्रश्न देखते हैं, पूना समझौता किसके मध्य हुआ, वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर गांधी जी और अंबेडकर के बीच ही होंगे। अगले प्रश्न दिया गया है, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय का उदय सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए क्या दिया गया, भारत के राजनीतिक एकीकरण, साहित्य और समाचार पत्र का प्रकाशन, और ऑप्शन सी अंग्रेजों साम्राज्यवाद का विरुद्ध असंतोष, और ऑप्शन डी क्या दिया गया, भारत प्रशासनिक एकीकरण। इसका सही आंसर अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष से होंगे। 53 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों किया। नंबर पहला, ब्रिटिश अधिकारी के विद्रोह करने, ऑप्शन बी नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से, और ऑप्शन सी व्यापारियों के विद्रोह हेतु, और ऑप्शन डी उद्योगपति के विद्रोह हेतु। तो सही आंसर डी होंगे, उद्योगपति के विद्रोह हेतु। अगले प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया। ऑप्शन ए क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, ऑप्शन बी सरकारी नौकरी में प्रवेश के लिए, और ऑप्शन सी शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए, और डी कालाबाजारी को रोकने के लिए। तो इसका सही आंसर क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। अगले प्रश्न क्या देखते हैं, लास्ट प्रश्न ये क्या दिया गया है कि गांधी जी को कैसर-ए-हिंद के पदक से किसे विभूषित किया गया था। तो नंबर पहला ऑप्शन गांधी जी के विधता के लिए, गांधी जी की सादगी के लिए, और ऑप्शन सी प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी राज को समर्थन और सहायता देने के लिए, और अगला ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा के लिए। तो इसका सही आंसर सी हो जाएंगे, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी राज्य को समर्थन एवं सहायता के देने के लिए उस गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि मिली थी। तो आज हम सब इसमें इतना तक ही, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक्स के साथ। तो आप सब इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।